आदित्य L1 ने सूरज की यात्रा के दौरान अपनी सेल्फी ले ली है। इतना ही नहीं, उसने एक ऐसी फोटो भी ली है जिसमें धरती और चंद्रमा एक साथ दिख रहे हैं, वही चंद्रमा जहां पर चंद्रयान 3 गया हुआ है। 10 तारीख को उसकी तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होनी है। अभी वह 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने रास्ते पर है। उसकी सेहत यही है, यह बताने के लिए उसने धरती पर रह रहे लोगों को अपनी सेल्फी भेजी है। ये भी बताया गया है कि उसके सारे कैमरे सही काम कर रहे हैं। उसने पृथ्वी और चांद की फोटो भी ली है, साथ ही एक वीडियो भी बनाया है जिसको इसरो ने आज ट्वीट किया है। आदित्य L1 अभी 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार ऑर्बिट बदलेगा। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 10 सितंबर की रात होगी। एक बार आदित्य L1 तक पहुंच जाएगा तब वह हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा ताकि सूर्य की बड़े पैमाने पर स्टडी की जा सके। ये तस्वीरें आदित्य में लगा विजुअल एमिशन लाइन कोरोग्राफ लेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पहली तस्वीर फरवरी में मिलेगी। VELC को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इसरो के सूर्य मिशन में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदला जा रहा है ताकि वह इतनी गति हासिल कर ले कि वह 15 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा को पूरी कर सके। L1 तक की यात्रा पूरी करने के बाद आदित्य के सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे, यानी उसमें जितने भी यंत्र लगे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। वो सूरज की स्टडी शुरू कर देगा, लेकिन बीच बीच में उनके सलामती के जांच के लिए उन्हें एक्टिव किया जा सकता है। ये देखने के लिए वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसरो वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन को 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर यह सही सलामत रहा तो यह 10 से 15 साल तक काम कर सकता है और सूरज से जुड़ा हुआ डेटा भी भेज सकता है। लेकिन इसके लिए उसे पहले L1 पर पहुंचना जरूरी है। लैरेंज पॉइंट अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसी जगह है जो धरती और सूरज के बीच सीधी रेखा में पड़ती है। धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। सूरज और धरती की अपनी अपनी ग्रेविटी है। L1 पॉइंट पर ही इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूँ कहें कि जहाँ पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है वहाँ से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट यानी L1 पर तैनात होगा। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है और वो ज़्यादा दिन तक काम करता है। L1 सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच में स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर। सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब सवाल है कि क्या स्टडी करेगा आदित्य L1। तो हम आपको बता दें कि L1 जो स्टडी करेगा वो है सौर तूफानों के आने की वजह और सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। इसके अलावा आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की भी स्टडी करेगा। साथ ही सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। साथ ही सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा आदित्य L1।